श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान की क्लास लेकर आए और पहला जो चैप्टर होगा वो होगा मात्रक या मापन। मात्रक या मापन आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे जो भौतिक में यानी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। जो ब्रह्मांड में राशियां पाई जाती हैं यानी जिन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं वो होती है हमारी दो प्रकार की। एक होती है मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि होती है जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। और व्युत्पन्न राशि वह होती है जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। मूल राशि जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। अब मूल राशियों की बात करें तो उन्हें को मापने के लिए या उनको किस प्रकार मापा जाए यानी उनका जो मात्रक होता है उसे हम बोलते हैं मूल मात्रक। और इनके लिए प्रयोग करते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और मात्रक की को मात्रा यानी उनको हम अगर समान रखने के लिए उस पर विवाद रहा था शुरू में। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी राशि, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं ये एक छड़ी है, इसकी लंबाई है 1 मीटर। ध्यान देना, ये एक छड़ी है और इसकी लंबाई है और इस लंबाई का जो मात्रक यानी इस लंबाई को हमने मापा, इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। आप कहोगे 1 मीटर ये नहीं है, 1 मीटर है ये है। आप कहो 1 मीटर ये नहीं है, 1 मीटर ये है। तो इस विवाद को खत्म करने के लिए यानी सबसे पहले 3 प्रणाली आई थी। सबसे पहले 3 प्रणाली थी। एक थी आपकी CGS, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड। उसके बाद आती है आपकी FPS, फुट पाउंड सेकंड। और तीसरी प्रणाली आई थी MKS, मीटर, किलोग्राम सेकंड। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। सेंटीमीटर कहने का मतलब था कि जो लंबाई है, लंबाई को सेंटीमीटर माना गया। ग्राम यानी द्रव्यमान को ग्राम में लिया गया और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में लिया गया। यहां पर FPS में जो लंबाई थी यानी दूरी या लंबाई, इसे फुट में मापा गया। पाउंड यानी द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। फिर उसमें विस्तार किया समानता दूर करने के लिए, यानी जो लंबाई है इसे लिया गया मीटर में, द्रव्यमान को लिया गया किलोग्राम में और समय को लिया गया सेकंड में। इसके बाद इसमें भी विस्तार किया गया और विस्तार करके इसका विस्तारित रूप आया SI पद्धति यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और इनके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के लिए कर रहे हो आप सभी, आप कर लीजिए।
अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी एसआई प्रणाली, जो वर्तमान में है एसआई प्रणाली यानी एमकेएस का ही विस्तारित रूप है। तो आज भी मात्रा को एसआई प्रणाली या एमकेएस प्रणाली में हम मापते हैं, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का मात्रक है सेकंड। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर राशियां जो हम पढ़ रहे थे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर जो मूल राशियां थी, मूल राशियां 7 मानी गई हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर या एमकेएस प्रणाली में मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? एक है आपकी द्रव्यमान, दूसरी है आपकी लंबाई, तीसरा है आपका समय, चौथा है आपका ताप, पांचवा है आपका वैद्युत धारा, छठा है आपका ज्योति तीव्रता और सातवां है आपका पदार्थ की मात्रा। और इन मूल राशियों को मापने के लिए इनका जो मात्रक का प्रयोग किया गया, द्रव्यमान के लिए किया गया किलोग्राम का प्रयोग, लंबाई के लिए किया गया मीटर, समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए केल्विन, वैद्युत धारा के लिए एम्पियर और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। इनके मापन यानी मात्रक है। मूल राशियां 7 है जिनके मात्रक क्या है? द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, वैद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है। उसके बाद आती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियां। उसके बाद आती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्रयुक्त की जाती हैं। मूल राशियों की सहायता से प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे बात करें हम क्षेत्रफल, बल, त्वरण, ठीक है, ये क्या है हमारे वेग या चाल, ये हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं। इनके मात्रक होंगे जैसे क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई भी एक प्रकार से किसमें होती है? लंबाई में ही, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखो मूल राशि आ रही है इसमें, तो मूल राशि की सहायता से प्राप्त हो रही है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वैसे अगर एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक क्या होगा? बल बराबर होता है एम ए यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका एसआई मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण क्या मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, हेलो, हाँ लिख लो, मैं आ रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। ना पढ़ ना, तुम खाली 2 लिख लो, जितनी भी मैं बता आपको।
मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई मीटर स्क्वायर, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर, वेग का मात्रक मीटर सेकंड। जितने भी यानी मूल राशियों को छोड़ के जितनी भी राशियां वो सभी क्या है हमारी व्युत्पन्न राशियां, और उनका जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। चलिए उसके बाद इनमें कुछ ये भी आते हैं कि मात्रा को, जैसे मान ले मैं आपसे बात करूं कि 1 मिलीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछता है 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -3 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने होंगे, 10 की पावर -6 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10। ये सभी क्या है दूरी के मात्रक है। दूरी का एक और है प्रकाश वर्ष, बहुत बार पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। 9.46 गुणा 10 की पावर कितना होता है 15 मीटर। अब देखिए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इन पर आधारित रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा है 2004 में 7, 17, 19, 7, 21, 2004, ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह प्रकाश वर्ष किसका एकक है या किसका मात्रक है, अभी बताया मैंने आपको, दूरी का। अगला क्वेश्चन, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक है, जल्दी बताइए। लिखवाया था न्यूटन, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, क्या रहेगा खाली न्यूटन है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल को परिभाषित किसने किया था, कौन बता सकता मुझे, बल को न्यूटन ने। न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा निर्धारित करता है, जिसे हम विराम का नियम भी कहते हैं, सॉरी सेकंड नियम, सॉरी न्यूटन का सेकंड नियम बल को परिभाषित करता है। पहला नियम है विराम का नियम या जड़त्व का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, त्वरण की इकाई, ये भी कराई मैंने, अभी क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, जल्दी बताइए। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, देखिए मैंने आपको कराया था, मैंने आपको अभी कराया था कि हमें एक मैंने आपको कराया था कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 10 की पावर -3 मीटर। या हम यहां से अगर 1 मीटर निकालें तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। और हमें किस में निकालना 1 किलोमीटर में, तो क्या करेंगे 1000 में और 1000 गुणा कर दीजिए, यानी 60, तो कौन सा होगा जल्दी बताइए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी बताइए। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने सेमीटर होते हैं, अब देखिए मैंने बताया था 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने होते हैं 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। और 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं प्लस के, तो 10 की पावर 2 की और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -4 सेमीटर। ये मीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे आरआरबी में पूछा हुआ है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है, जल्दी बताइए, मिलीमीटर। देखिए हाँ, मैंने आपको बताया था अभी 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है 10 की पावर -6 मीटर, यही होता है। और 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं
1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 की पावर 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 या 1 बटे कितना हो जाएगा? 3 जीरो। अब बताइए कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई जल्दी बताइए। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? अभी बताया मैंने, लंबाई, दूरी का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से समय की इकाई नहीं है? समय की इकाई नहीं बताइए। प्रकाश वर्ष दूरी का है। चलिए अगला देखिए। अब ये बताइए, नूरी साल है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। 1 वर्ष में नूर द्वारा का तय किया हुआ फासला, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला, इनमें से कोई नहीं। नूर अथवा प्रकाश, नूर अथवा प्रकाश यानी प्रकाश वर्ष कौन सा है? जल्दी बताइए। 1 वर्ष में प्रकाश तो कर दिया गया समय, फैसला यही तो होता है। चलिए आज के लिए इतने, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।